जब लोग पागल बोलते हैं और ये बात जो है जब आपकी कानों तक पहुंचता है तो आपको बुरा नहीं लगता है कि सब काम छोड़ छाड़ के अपना रोजी रोटी देखें, अपना बाल बच्चा देखें। आप जिन 70 लाख जनता का संबोधन कर रहे हैं और जब आप भाषण देते हैं तो इन्हें अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, नपुंसक, कायर, सब लोग दबे कुचले अनेकों प्रकार के। तो कैसे आपको ये विश्वास है कि जिनको आप भरे मंच से इतना अपमानित शब्द बोलते हैं वो आपके साथ आएंगे? जैसे इस काम को करने के बाद क्षेत्र की जनता बोलती है कि पगला गया है, पैसा खूब कमा रहा है, उड़ा रहा है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और लोग कहीं ना कहीं जो समझदार लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं तो दशरथ मांझी से भी लोग तुलना कर रहे हैं। क्या बिहार के दूसरे मांझी कहे इन्हें तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये हम नहीं, खुद से अपने आप को पागल कह रहे हैं। और जनता भी शुरुआत में जब ऐसे लोग वीर काम करते हैं, जब ऐतिहासिक काम करते हैं तो लोग उन्हें पागल ही समझते हैं। कुछ इसी तरह इनका भी ऐसा कार्य चल रहा है। औरंगाबाद बिहटा रेल परियोजना संघर्ष समिति के तहत ये लगातार जो है पिछले 2016 से 23 आ गया है, कार्यरत हैं। सफलता मिल रही है ऊंट के मुंह में जीरा के समान। तो क्या आने वाले समय में इसमें सफलता मिलेगी या फिर अपना जीवन इसी तरह ये कुर्बान कर देंगे? तो आइए मिनी से जानकारी लेते हैं इसी विषय को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत है सरमाया चैनल में आपका। आपको भी श्रवण जी बहुत बहुत बधाई। और हमारे तरफ से आपके जितने भी चैनल के दर्शक लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको नमस्ते, धन्यवाद, अभिनंदन है। और जो सर आप काम कर रहे हैं सब मतलब बोर्ड लगा हुआ है, सभी लोग समझ चुके होंगे। इस काम को करने के बाद क्षेत्र की जनता बोलती है कि पगला गया है, पैसा खूब कमा रहा है, उड़ा रहा है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और लोग कहीं ना कहीं जो समझदार लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं तो दशरथ मांझी से भी लोग तुलना कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपका क्या इस पर? देखिए, ऐसा है कि कौन क्या बोलता है श्रवण जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। काम करने वाले लोगों को बहुत लोग बोलते हैं। कभी दशरथ मांझी जी को भी वैसे ही लोग बोलते थे, महात्मा गांधी जी को भी बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस जी को भी बोलते थे, भगत सिंह को भी लोग बोलते थे कि इनसे केवल अकेले आज़ादी आ जाएगा। तो कुर्बानी जो आदमी सोच लिया है कि हमें ये चीज़ करना है, तो संघर्ष से बड़ा और लक्ष्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जब लक्ष्य आदमी ठान लेता है, कोई भी इंसान अगर लक्ष्य को ठान लेता है तो वो कार्य पूरा करता ही है। जब लोग पागल बोलते हैं और ये बात जो है जब आपकी कानों तक पहुंचता है तो आपको बुरा नहीं लगता है कि सब काम छोड़ छाड़ के अपना रोजी रोटी देखें, अपना बाल बच्चा देखें? जैसे देखिए, लोग क्या बोलते हैं वही तो बोल रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। जो कुछ नहीं करते हैं वही दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा उन्हीं की होती है श्रवण जी जो जिंदा रहते हैं। मुर्दा कौम को कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा उन्हीं की, चौक चौराहों और अखबार में चर्चा उन्हीं की होती है जो जिंदा है। 16 से 23 हो गया और लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। कभी दिल्ली के मैदान में यहाँ करते हैं तो कभी औरंगाबाद तो कभी बिहटा, मतलब लगातार आपका सतत प्रयास जारी है। सफलता वगैरह कुछ मिल रहा है या बस ऐसे ही बिना अंधेरिया में तीर मार रहे हैं? नहीं, देखिए, सफलता लगातार आपको मिल रही है। जब से बिहटा से औरंगाबाद की 70 लाख आवाम जनता ने जब से यह ठान ली है कि हमें बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष के रास्ते लेकर आना है, तो आपको सफलता मिल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो परियोजना, आप सोचिए कि जो परियोजना 2004 में नीतीश कुमार जी द्वारा, जो बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और जब रेल मंत्री केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब 2004 में रेल मंत्री थे, तो उन्होंने इस परियोजना को हवा दिया था। उन्होंने पालीगंज, उन्होंने अरवल, उन्होंने कलेर के सभा में यह बात बोली थी कि जल्द ही इस क्षेत्र के जनता को रेलवे की सौगात मिलेगी। और उन्होंने उसी के कदम पर अरवल में, दाऊदनगर में आरक्षण केंद्र भी खुलवाया था। और उसको हवा सुचारू रूप से पटरी पर लाने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 16 अक्टूबर 2007 को पालीगंज में धूमधाम से इस योजना का शिलान्यास कराया, सर्वे कराया। और जब से आशा लगाए 70 लाख जनता ये टकटकी में है, ये आस लगाए हुए है कि कब रेलवे आएगी।
इसमें आपका सेल्फ फायदा है या जनता के लिए? क्योंकि मांझी भले आज जो मांझी पहाड़ तोड़ दिए हैं, आम जनता को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक उद्देश्य था, उनकी पत्नी का इलाज नहीं हो पाया था समय से, इस वजह से वो जिद में आ गए थे। इसमें आपका पर्सनल लाभ क्या है? देखिए, पर्सनल लाभ कुछ नहीं है, पर्सनल लाभ कुछ नहीं है। लोगों का ये है कि अगर देखिए, आज का कहावत है कि सीधा सीधी है कि भगत सिंह अपने बेटा को कोई भी सरपंच नहीं बनाना चाहता है, कोई भी अपने बेटी को रानी लक्ष्मीबाई नहीं बनाना चाहता है। याद कीजिए, सोचिए कि एक तरफ भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ 70 लाख जनता इस आशा में बैठे हुए हैं कि कब हमारे यहाँ रेल आएगी। वो 70 लाख जनता का क्या गुनाह है? क्या 70 लाख जनता का यही गुनाह है कि 2014 में भी चारों सांसद एनडीए का जिता के भेजा था और 2019 में भी चारों सांसद एनडीए को जिता के भेजा था? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। 70 लाख जनता आपसे सवाल कर रही है कि सबका साथ कहाँ है, सबका विकास कहाँ है? क्योंकि इसी भारत में आप एक तरफ वंदे भारत चला रहे हैं, जनशताब्दी चला रहे हैं, दुरंतो चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और बिहटा औरंगाबाद के लोग एक आस लगाए हुए विगत 16 वर्षों से इस आशा में जी रहा है कि हमारे यहाँ एक छुक छुक करने वाली भी रेलगाड़ी आ जाए। आप जिन 70 लाख जनता का संबोधन कर रहे हैं और जब आप भाषण देते हैं तो इन्हें अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, नपुंसक, कायर, सब लोग दबे कुचले, अनेकों प्रकार के, तो कैसे आपको ये विश्वास है कि जिनको आप भरे मंच से इतना अपमानित शब्द बोलते हैं वो आपके साथ आएंगे? जैसे देखिए, अपमानित शब्द उनके लिए नहीं है, अपमानित शब्द तमाम जनता जो है उनको क्या कहिएगा बताइए। याद कीजिए ना, जब सिंधु बॉर्डर पर 12,000 किसान मिलकर 1 महीना 1.5 महीना में काला कानून जब वापस ला सकता है, तो बिहटा औरंगाबाद की 70 लाख आबादी के क्या शरीर में खून नहीं है? बात उस चीज की है कि अगर क्या हर घर से एक एक आदमी 70 लाख की बजाय अगर 70,000 भी जनता अगर बिहटा रेलखंड पर 2016 के जैसे जिस हिसाब से बंद हुआ था 5.5 घंटा, क्या रेलखंड पे बैठ जाएगा तो आपको क्या लगता है सरवंत जी कि 70,000 जनता रेल लेके आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या शरीर में आपका खून नहीं है? क्या यह रेल लाइन एक अकेला अजय कुमार के लिए है? यह रेल लाइन केवल आएगा तो क्या केवल इस पर अजय कुमार चढ़ेगा? तमाम 70 लाख जनता की लड़ाई, 70 लाख जनता की आवाज, हमारे जितने भी छात्र, सोचिए इससे फायदा कितना होने वाला है। तमाम लोग औरंगाबाद से पटना आराम से जाके कोचिंग करके आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, व्यवसाय बढ़ सकता है। डेवलप वही शहर होता है जहां रेल का आवागमन होता है। आपने इसके लिए पीएमओ से भी कांटेक्ट किया था जी? आपका एक वीडियो भी चलाए थे पीएमओ से बातचीत करते हुए, तो उसके बाद फिर से आप संपर्क किए? जी, पीएमओ कार्यालय में दोबारा भी हम लोग लेटर दिए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दिया हुआ है, रेल मंत्री कार्यालय में भी दिया हुआ है, जगह जगह पे। और हमारा पुनः 25 सितंबर 2023 को जो हम लोग जंतर मंतर पर तमाम हमारे अरवल से, पालीगंज से, दुल्हिन बाजार से, दाऊदनगर से, बिहटा से, औरंगाबाद से जितने भी साथी आए हुए थे, सारे लोगों ने मिलकर हम लोग पीएमओ कार्यालय को, प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी के नाम से एक लेटर भी जारी किया है। वो लेटर का रिसीविंग भी हम लोग के पास है और हम लोग केवल मांग किए हैं कि सर, हर जाति, धर्म, संप्रदाय, सबका साथ सबका विकास के भावना को समझते हुए मात्र एक सीधा साधा है सर, 70 लाख जनता की आवाज़ है एक बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना। इस रेल परियोजना में जितना जल्द से जल्द हो सके प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाए। आगे का क्या प्लान है? देखिए, आगे का प्लान 25 सितंबर 2023 को ही हम लोग जंतर मंतर से ऐलान कर चुके थे और अभी हाल फिलहाल में 9 अक्टूबर 2023 को हम लोग अरवल में एक महाकुंभ किए थे, जिसमें तीनों जिला के, चारों संसदीय क्षेत्र और तीनों जिला के तमाम लोग, बुद्धिजीवी, किसान, नौजवान, छात्र, युवा, सारे लोग उपस्थित हुए थे और सबका एक ही डिमांड हुआ कि अब यह सरकार जो है वो कान में तेल डाल के पूरी तरह से सो चुकी है। यह सरकार 354 के दम पर
हुकूमत करना चाहती है कि हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे, तुमको जो करना है वो करो, तो जनता भी मन बना चुकी है कि मोदी जी बस अब 7 महीना आपकी सरकार बची हुई है, अगर 7 महीना में यह रेल लाइन नहीं दीजिएगा तो समझिए कि जनता 70 लाख जो जनता है वह रेल के बदले आपको भी रेलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और यह जनता तय कर ली है कि औरंगाबाद से 1 दिसंबर से हम लोगों का महापदयात्रा स्टार्ट हो रहा है, जो 6 तारीख को 6 दिसंबर 2023 को बिहटा में पहुंचेगी। और हम लोग सब रेलवे लाइन पे तमाम बिहटा से औरंगाबाद तक जितने भी चारों संसदीय क्षेत्र, तीनों जिला के लोग हैं, हम लोग खटिया मचिया सब डाल के सिंधु पार्ट 2 यानी सिंधु बॉर्डर पे जिस हिसाब से किसानों का जो लड़ाई था, किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था, उसी हिसाब से हम लोग वहां बैठ जाएंगे। और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक यह मोदी जी आश्वासन या रेल मंत्री जी आश्वासन नहीं देंगे कि आइए हम आपको प्राक्कलन के अनुसार 4000 करोड़ की राशि दे रहे हैं और बिहार सरकार को आदेश दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण करें। चलिए सर, का अंतिम आदेश या सलाह कहें, या जो हमारे एरिया से जो चारों लोकसभा है उसके सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, एक अंतिम संदेश ये रैली करने से पहले? देखिए, सारे लोगों से मैं हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी हमारे औरंगाबाद से लेके बिहटा तक जितने भी छात्र, नौजवान, किसान, हमारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, सारे लोग से एक ही निवेदन है कि जाति, पार्टी, मजहब, जितने भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक जितने भी हैं, सारे लोग आइए और अपने बिहटा औरंगाबाद रेलवे के सम्मान में और बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन के लिए एक बार अपनी भागीदारी जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करें, ताकि आपका बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन आ सके। अगर इस बार आप चुके तो यह फिर रेल लाइन कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहटा औरंगाबाद रेलवे संघर्ष समिति औरंगाबाद के संयोजक श्री अजय यादव जी। अब जो ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अब आने वाले समय में भविष्य में छिपा हुआ है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, या फिर और रैलियों की तरह और आंदोलन की तरह इसे भी रौंद दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।